नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग की 22 फरवरी को जो ट्रिपल सी के एग्जाम हुए थे उसी के कुछ क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए जिनका 22 फरवरी को ट्रिपल सी के एग्जाम हुआ था, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। पहला नाम है अमरजीत यादव जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, बंटी कुमार जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, पवन जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं। ये तीन स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए थे जिनका 22 फरवरी को ट्रिपल सी का एग्जाम हुआ था। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 23 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी को होने वाले हैं, सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा कि किस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपना नाम और अपना एड्रेस जरूर मेंशन कर दीजिएगा क्वेश्चन के साथ, कि जिससे कि हमें क्लास में आप लोग का नाम लेने में हेल्प मिलेगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 23, 24 और 25 तारीख को होने वाले हैं, आप लोग लिब्रो ऑफिस का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा गूगल पे जा करके, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रो ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। और जितने भी बच्चों का मार्च या अप्रैल में पेपर होने वाले हैं, सभी बच्चों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी में एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और वो भी सभी बच्चे अच्छे से अपना क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जिससे कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस टाइम जो पेपर हो रहा है फरवरी वाले बच्चों का, उसमें लिब्रो ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, कभी इंटरनेट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेली क्लास करते रहिए, डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिनको भी हेल्प मिल जाएगा अपना ट्रिपल सी एग्जाम अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी या वैक्यूम ट्यूब या एआई। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन का साइज कैसा था। तो लार्ज एंड हैवी था। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि एग्जाम में हमेशा आता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज कैसा था, लार्ज एंड हैवी। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो किस चीज का बना था, यानी कि वैक्यूम ट्यूब किस चीज का बना था। तो प्लास्टिक, कांच की बनी थी, यानी कि आपको बताना है कि कांच की बनी हुई थी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, इक्वल सम 2, 5 का मान क्या होगा। यानी कि इक्वल मतलब सम का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 + 5 कर देंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी वैल्यू चेंज कर देता है, 5 पहले कर देता है, उसके बाद 2 ऐसे लिखता है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, प्लस करना है। इसको करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को क्या देखना है कि इक्वल के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सम लिखा है तो आपको सम करना है। अगर प्रोडक्ट लिखा रहेगा तो वहां पर गुणा कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि यही दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एवरेज लिखा है तो उसको जोड़ करके उससे भाग दे दीजिएगा, उसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज, जावा, पाइथन या C++। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर में जो भाषा कोडिंग बनाई जाती है, यानी कंप्यूटर जो हमारा भाषा समझता है वो उसको कहते हैं मशीनी लैंग्वेज।
ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि आपके ऑप्शन में बाइनरी भी लिख देता है, बाइनरी लैंग्वेज। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कंप्यूटर में बाइनरी नंबर कितने डिजिट का होता है, तो 2 डिजिट का होता है, आपका 0 और 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में केवल बाइनरी कोड में लिखने के लिए आपको मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि रोबोट शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, कारेल कैपक। ठीक है, कारेल कैपक के द्वारा रोबोट्स वर्ड का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+F12 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको बताना है कि टेबल मेनू का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, टेबल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग पर लिखा रहेगा टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि आरटीजीएस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 2004 में आरटीजीएस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरटीजीएस के माध्यम से आप मिनिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 2 लाख। आपको 2 लाख स्टार्टिंग होता है, आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नो लिमिट, यानी कि इसमें लिमिट नहीं होता है, आपको मैक्सिमम कितना भेजना है उतना भेज सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम स्टार्टिंग आपका 2 लाख से होता है आरटीजीएस में। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1999 में आईओटी का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आईओटी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग होता है आईओटी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि डेबिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटल, प्लास्टिक या डिजिटल या ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक में मनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। अब कई बार क्या करता है कि ऑप्शन ऑल ऑफ दिस भी लिखता है, लेकिन ऑल ऑफ दिस में पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, एक चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग का ए ऑप्शन बी ऑप्शन सही होता है, लेकिन ऑप्शन के लास्ट डी में आपका ऑल ऑफ दिस कर देता है, तो बच्चे उस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस नहीं होता है, उसमें ए बी सी ऑप्शन ही सही होता है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था 22 तारीख के एग्जाम में कि डेबिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बोलेंगे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी दिया था। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि आधार कार्ड पर छपी संख्या 12 अंकों की होती है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड पर जो नंबर होता है आपका प्रिंट हुआ रहता है वो आप लोग का 12 ही नंबर का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया कई बार कि डेबिट कार्ड पर टोटल कितने नंबर होते हैं, तो डेबिट कार्ड पर आप लोग को 16 नंबर होते हैं। ठीक है, वो भी 4 का जोड़ा होता है, जो आप लोग 16 नंबर का होता है डेबिट कार्ड पे। और डेबिट कार्ड पर सीवीवी कितना नंबर की होती है, 3 नंबर की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि www का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि आपको 4W है और इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है 4W का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर यहीं आपसे WWW का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताएंगे, उसको बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब आपका यहीं तक 3 हो जाएगा। ठीक है,
इसका होता है। अगर 4 का पूछेगा तो पूरा आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब वर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, .odt होता है। ठीक है, ये आपका राइटर का डिफॉल्ट होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि .ott होता है, ये आपका टेम्पलेट का होता है। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको बताना है कि .ods होता है, ये आपका कैल्क होता है। ठीक है, इम्प्रेस के लिए .odp होता है, ये आपका इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है तो .docx क्या होता है? आपका वर्ड का एक्सटेंशन होता है, यानी कि आपका एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से हमेशा पूछी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि यूएसबी का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि मैक एड्रेस में कितने बीट का होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 48 बीट्स का होता है। ठीक है, जो आपका मैक एड्रेस होता है वो 48 बीट्स का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है ISDN का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि यूपीआई द्वारा एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है? ऑप्शन है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख या नो लिमिट, यानी कोई लिमिट नहीं, जितना आप पैसा भेजना चाहते हो उतना पैसा भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि यूपीआई पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था मुंबई में आरबीआई के ब्रांच पे। और किसके गवर्नर कौन थे? डॉक्टर रघुराम राजन जी थे, गवर्नर थे उस टाइम। तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यूपीआई को मैनेज कौन करता है? ये भी क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूपीआई को मैनेज कौन करता है? तो आपको बताना है कि एनपीसीआई मैनेज करता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? वर्तमान का मतलब आज का डेट। क्वेश्चन में पूछा था कि वर्तमान का डेट डालना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि भवन, स्कूल, कॉलेज में किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेनू की संख्या 9 नहीं होती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मेनू नहीं होते हैं, टोटल आपको 11 मेनू पाया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में ट्रू फॉल्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे आपको ट्रू फॉल्स आपको अच्छे से आता है, आप पहले उस ट्रू फॉल्स को कर लीजिएगा। जो ट्रू फॉल्स आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें जो ही ट्रिक्स आपको लगता है, आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में नहीं और केवल
ये दो वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया है ना। अगर ये दोनों वर्ड इस्तेमाल किया रहेगा तो उस क्वेश्चन का आप लोग को फॉल्स करना है, क्योंकि 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप 22 तारीख के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेनू की संख्या 9 नहीं होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि 9 तो होता ही नहीं है, 11 मेनू होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, तो बस ये दो चीज देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में नहीं और केवल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है ना। अगर ये दोनों वर्ड लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो उसे फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉल्स में ही जाता है, वो राइट आंसर होता है। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स 23 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी मार्च या अप्रैल में ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे और कहीं कॉपी में नोट्स कर लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चों के ट्रिपल सी के एग्जाम्स 23 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में होने वाले हैं, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि जिससे कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा कि किस तरह का ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट करने की शॉर्ट कुंजी क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मान ली कि प्रिंट करने की शॉर्ट की क्या होती है, तब भी आपको Ctrl+P दबाना है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में प्रिंट करने की शॉर्ट की तो Ctrl+P दबाना है। अगर आपसे ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर या इंप्रेस में प्रिंट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने हर क्लास में कुछ क्वेश्चन को कराया है इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंक्डइन किस कंपनी का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लिंक्डइन को खरीद लिया था। कब खरीदा था? दिसंबर में 2016 को लिंक्डइन ने इसको आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को कौन से डेट में खरीदा था, तो आपको बताना है कि दिसंबर 2016 में खरीदा था। ठीक है, और लिंक्डइन किस तरह का है? एक जॉब देने वाली वेबसाइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि गूगल की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 4 सितंबर 1998 में गूगल की खोज की गई थी। ठीक है, अब एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि गूगल को लॉन्च कब किया गया था। तो स्टार्टिंग आपको ये 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। Ctrl+Shift+O का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+Shift+O होता है, और किस मेनू मिलता है? फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, Ctrl+ से क्या होता है? प्रिंट करते हैं। Ctrl+O से क्या होता है? जो फाइल पहले के सेव होती है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, कट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो उसके लिए Ctrl+
एक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कॉपी करने की कंट्रोल प्लस सी होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी होता है। ये 3-4 शॉर्ट की हमेशा एग्जाम में रिपीट होती रहती है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। ये भी एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में 24 क्वेश्चन जो बच्चे सेंड किए थे, जिनका ट्रिपल की एग्जाम हुआ था 22 फरवरी को। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल के एग्जाम 23 से 25 फरवरी के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ट्रिपल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जिनका भी ट्रिपल के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे और अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे, क्योंकि ट्रिपल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल के एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली क्लास करते रहे, डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।